को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो एक टनल के अंदर जाती है जिसके अंदर काफी अंधेरा होता है। कैली को यहाँ के स्ट्रीट पर लोगों और उनके डॉग्स के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। जब कैली उस टनल से वापस घर आती है तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी अपना नाम वॉल्टर बताता है और कैली से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, जिस पर कैली हाँ में जवाब देती है और वॉल्टर की बातों से हैरान होती है। तभी वॉल्टर उसे अपने बच्चे जेमी से कॉन्टैक्ट करने में मदद मांगता है, लेकिन कैली उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर आने पर ट्रिसिया कैली को डिटेक्टिव मैलरी से मिलाती है, जो कि डेनियल के मिसिंग केस को संभाल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ट्रिसिया के होने वाले बच्चे का पिता मैलरी है और वो दोनों रिलेशन में हैं। खैर, मैलरी के जाने के बाद ट्रिसिया को डेनियल दिखाई देने लगता है, जिससे ट्रिसिया डर जाती है। जिसके बाद कैली वॉल्टर के लिए खाना लेकर टनल में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो खाने के टिफिन को वहीं रखकर चली जाती है। रात के समय एक बार फिर ट्रिसिया को डेनियल का सपना आता है, जिसमें डेनियल उसके बच्चे को चोट पहुंचा रहा था। ट्रिसिया अपने सपनों से परेशान होकर सुबह एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ऐसे सपने आना नॉर्मल है, क्योंकि जब से तुमने डेनियल के डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने का सोचा था तब से तुम्हारे माइंड में डेनियल की मौत दिखाई दे रही है और तुम्हें उसके डरावने सपने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं, जो जॉगिंग करके घर आती है। तभी उसे वहाँ अनजान लोगों की चीजें मिलती हैं, जिसे देख वो सोचती है कि शायद वॉल्टर ने उन्हें यहाँ रखा है, इसलिए वो उन चीजों को उठाकर टनल के बाहर रख देती है। जिस दौरान एक आदमी उसे टनल के बाहर चीजें रखने से मना करता है। इसके बाद वो अनजान आदमी टनल के बाहर एक ब्लैक पॉलिथीन रखकर चला जाता है। फिर हम कैली और ट्रिसिया को उनकी लॉयर के यहाँ देखते हैं, जो कि डेनियल के डेथ सर्टिफिकेट की बात करने आई होती है। तभी यहाँ भी अचानक से ट्रिसिया को डेनियल दिखने लगता है, जिससे वो डर जाती है। खैर, रात के समय कैली को वॉशरूम में एक कीड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो उसे फ्लश कर देती है। इसी बीच उसे पर्दे के पीछे किसी कीड़े की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी ओर ट्रिसिया को मेडिटेशन के समय भी अब डेनियल दिखाई देने लगा था, जो कि ट्रिसिया के लिए बहुत ही डर पैदा कर देता है। कैली जब सो रही होती है तब उसे अपने बेड पर वही चीजें दिखाई देती हैं जो उसने टनल के बाहर रखी थी। इसलिए कैली पुलिस को इस बारे में बताती है, जिससे मैलरी और कुछ ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। तब पुलिस को इन चीजों से पता चलता है कि ये चीजें उन्हीं मिसिंग हुए लोगों की हैं। यहाँ कैली ऑफिसर्स को वॉल्टर के बारे में बताती है, क्योंकि उसे सिर्फ वॉल्टर पर शक था, पर कैली को वॉल्टर का नाम नहीं पता था, जिससे मैलरी उसे डांटने लगता है और ट्रिसिया को अपने साथ चलने को कहता है, जिससे कैली को शक होता है कि जरूर मैलरी और ट्रिसिया रिलेशन में है और ट्रिसिया के पेट में पल रहा बच्चा भी मैलरी का है। खैर, अगली सुबह कैली घर में अकेली होती है, क्योंकि ट्रिसिया अपनी लॉयर के यहाँ थी और शाम को 7 बजे आने वाली थी। इसीलिए कैली अपने आप को नहीं रोक पाती और ड्रग्स करने लगती है। इसके बाद ट्रिसिया घर आकर कैली को डेनियल का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है, जिससे अब डेनियल सबकी नजरों में मरा हुआ माना जाएगा। फिर सुबह होने पर कैली जॉगिंग करने जाती है, तब उसे रेंटल अपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इसलिए घर आकर वो ट्रिसिया को एक अपार्टमेंट में ले जाती है, ताकि वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सके, जो कि ट्रिसिया को बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद वो मैलरी को इस बारे में बताती है और शाम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। शाम होने पर कैली अपनी बहन को तैयार करती है, जिस दौरान ट्रिसिया को फिर से डेनियल दिखाई देने लगता है। अब मैलरी ट्रिसिया को लेकर बाहर आता है, तभी उन दोनों को डेनियल दिखाई देता है, जो कि वापस आ चुका था। यहाँ डेनियल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ट्रिसिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम डेनियल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, जिससे डॉक्टर हैरान होकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद डॉक्टर ट्रिसिया और कैली को बताते हैं कि डेनियल काफी समय से अंधेरे में था और उसे खाना नहीं मिलता था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गया है। अब मैलरी डेनियल के पास आता है और पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, जिस पर डेनियल बताता है कि वो पिछले 7 साल से जमीन के नीचे था। इसके बाद जब डेनियल को घर लाते हैं तब वो उस टनल को देखकर टॉयलेट कर देता है, यानी कि वो उस टनल से बहुत डर चुका था और उस टनल में ऐसी कोई चीज है जिसने उसके साथ ये सब किया है। खैर, अब ट्रिसिया और कैली डेनियल को अच्छे से सुला देती हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करती हैं, जिसमें ट्रिसिया कहती है कि डेनियल के पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। इसी बीच मैलरी डेनियल से पूछताछ करने के लिए आता है। तब कैली उसे बताती है कि डेनियल अभी आराम कर रहा है, इसलिए वो बाद में आए। तभी उन्हें ऊपर से डेनियल की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी ऊपर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डेनियल डर के मारे एक चेयर के पीछे छुपा हुआ है। मैलरी उससे कहता है कि हमें तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारा वॉलेट मिला है, जो कि अभी भी सही कंडीशन में है। साथ ही तुम्हारे पेट के एक्सरे में किसी जानवर की हड्डी मिली है, जिससे लग रहा है तुम जहाँ भी थे सही सलामत थे। ये सुन डेनियल रोने लगता है, जिससे मैलरी वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, पर जाने से पहले वो ट्रिसिया को रात में मिलने के लिए कहता है। रात में हम देखते हैं कि ट्रिसिया डेनियल को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हुए चिल्लाने लगती है और पूछती है कि आखिर वो कहाँ था। वहीं हम कैली को देखते हैं, जो कि अपने रूम में ड्रग ले रही होती है। इसके बाद जब ट्रिसिया मैलरी से मिलने चली जाती है, तब डेनियल कैली के पास आकर बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है, जो कैली ने ट्रिसिया को गिफ्ट दी थी। यहाँ डेनियल कैली को टनल की दीवार में छुपकर रहने वाले एक क्रिएचर के बारे में बताता है, जो कि कीड़े की तरह दिखता है और उसकी स्किन मछली के जैसी है। साथ ही वो कैली से कहता है कि तुम्हें उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए था। कैली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है, जिस पर डेनियल कहता है कि वो मेरे रूम की दीवारों में है। तभी कैली को वॉशरूम से किसी कीड़े की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो एक क्रिएचर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर मैलरी ने ट्रिसिया को अपने बच्चे के बारे में बात करने बुलाया था। ट्रिसिया उससे कहती है कि मैं इन सब चीज से परेशान हो गई हूँ, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रिसिया ने मैलरी के साथ जिंदगी बिताने का डिसाइड किया है। जब ट्रिसिया अपने घर आती है तो वो कैली को उस टनल से आता हुआ देखती है। कैली बार बार चिल्ला रही थी कि डेनियल को एक क्रिएचर उठाकर ले गया है, जिससे मैलरी उनके घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं देती। कैली उसे बताती है कि मुझ पर कीड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने हमला किया था और वो क्रिएचर डेनियल को मेरे सामने टनल की दीवार में ले गया। पर कैली की बातें मैलरी को झूठी लगती हैं और उसे लगता है कि कैली ड्रग्स लेने से ये बातें बोल रही है। पर कैली अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिसिया को भी वो ड्रग के नशे में लगती है, इसलिए वो कैली को थप्पड़ मार देती है। यहाँ ट्रिसिया को लग रहा था कि डेनियल ने उसे और मैलरी को किस करते हुए देखा होगा, जिससे वो उसे छोड़कर चला गया। पर कैली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो उस क्रिएचर का पता लगाने के लिए सभी मिसिंग लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालती है। अगली सुबह कैली ट्रिसिया को वॉल्टर नाम के आदमी के बारे में बताती है कि ये वही आदमी है जो मुझे टनल में मिला था। कैली बताती है कि वॉल्टर भी डेनियल की तरह टनल से गायब हुआ था और उसके बेटे
बेटे जेमी ने सबसे कहा था कि उसके पिता को एक क्रिएचर लेकर चला गया है। साथ ही वो टनल के पास से गायब हुए कई लोगों के बारे में बताती है, जिसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने ढूंढ लिया था और उनसे पूछताछ करने से पता चलता है कि वो लोग शहर के नीचे बनी अंडरग्राउंड केव में थे। लेकिन ट्रिसिया को अभी भी कैली की बातों पर यकीन नहीं था, जिस पर कैली उसे उस क्रिएचर की हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि ये क्रिएचर इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाकर उन्हें टॉर्चर करते हैं। इसी बीच डेनियल के पेरेंट्स वहाँ जाते हैं। तब ट्रिसिया बताती है कि डेनियल फिर से कहीं चला गया है, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। इसके बाद एक डिटेक्टिव उनके घर पर आता है और उन्हें टनल के पास मिली डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने को कहता है। जब ट्रिसिया और कैली वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो डेड बॉडी वॉल्टर की है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का वॉल्टर को देखकर रोने लगता है। तब पुलिस उसके पास रखी एक पॉलीथीन देखते हैं, जिसमें एक डॉग रखा हुआ था। दरअसल ये लड़का वॉल्टर का बेटा जेमी था, जो कि उस क्रिएचर को डॉग देता था, जिसके बदले वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए वॉल्टर को छोड़ देता है। यही कारण था कि जब कैली ने टनल के बाहर खाना रखा था, तब उस क्रिएचर ने उस खाने को ट्रेड यानी कि बिजनेस समझा और उस खाने के बदले डेनियल को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। खैर यहाँ पुलिस को लगता है कि जेमी ने ही सारे डॉग्स को किडनैप किया है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस की पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि वो वॉल्टर का बेटा है, पर जेमी पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा था। इधर ट्रिसिया और कैली रात होने पर सोने चले जाते हैं। तब वो क्रिएचर उनके घर में आ जाता है और ट्रिसिया को उठाकर ले जाता है, जिससे कैली जल्दी से पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बात डिटेल में बताती है। वहीं मैलरी ट्रिसिया के कारण बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि ट्रिसिया और डेनियल नई जिंदगी शुरू करने यहाँ से भाग गए हैं। अब कैली घर पर आती है और अपनी रिसर्च की एक फाइल बनाकर और उस बुक को मैलरी के लिए बेड पर रख देती है, जिसके बाद वो उस टनल में जाकर ट्रेड बोलकर चिल्लाती है, यानी कि वो उस क्रिएचर से बिजनेस करना चाहती थी। तभी वो क्रिएचर आवाज करते हुए वहाँ आता है और कैली को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब मैलरी ट्रिसिया के घर आता है तो उसे वहाँ कैली की फाइल मिलती है। साथ ही वो उस बुक को देखता है जिसमें लिखा था कि जो भी नीचे है उससे बचकर रहना। इसके बाद मैलरी पुलिस को बुलाकर कैली और ट्रिसिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। यहाँ मैलरी को लग रहा था कि ट्रिसिया डेनियल के साथ भाग गई है, जिस पर एक ऑफिसर उससे कहता है कि ट्रिसिया अपना सब कुछ सामान छोड़कर क्यों भागेगी। अब मैलरी ट्रिसिया और कैली की मिसिंग पोस्टर लगाता हुआ नजर आता है, जिस दौरान उसे टनल के पास कैली दिखती है, पर तभी वो अचानक से उसे दिखना बंद हो जाती है, जबकि कैली उसे देख रही होती है। यहाँ हम कैली के कंधे पर उसी क्रिएचर के हाथ को देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब कैली, डेनियल और ट्रिसिया हमेशा के लिए क्रिएचर की दुनिया में फंस चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।